थोड़ा सा घोड़ा गड़ी है, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो जाई हो जाई। मतलब पार्टी के बारे में ना पार्टी तो ना जो अपने के खुश करे ला कहनी है, लेकिन जो क्या बोलो ना, मतलब तो अपने के कैसे कैसे में जो अपने के योगदान देवल गेल, बड़ी संघर्ष के कहानी से जो बा, संघर्ष के कैसे कैसे जीरो से हीरो तक अभी तक खींच सींच के लाए आज़ादी में क्या हुआ। व्यक्तिगत रूप से ही हम जाने के चाहें, जैसे कि अभी जो एथी बा क्या कहल जाला कि एक मनुष्य के बारे में, मौसम के बारे में, आदमी फिट फाट कैसे रहे एक बारे में तो जोर से बोल दे तनी आवाजवा में रिकॉर्ड हो जाए जी। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गोविंदा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं जो गोविंदा भाई यूट्यूब चैनल। सो आज हम आपको जानकारी देंगे विशेष रूप से हमारे जो तिवारी चाचा जी, राम बच्चन तिवारी जी, जो मेरे गार्जियन स्वरूप है, मेरे चाचा जी दादाजी जो भी कहिए, इनकी आज फिटनेस के बारे में, प्लस जो मौसम का मार है, प्लस मनुष्य को इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है, इन सभी समस्याओं का समाधान हेतु आज आप पहुँचे हैं अपने पार्टी ऑफिस तिवारी चाचा जी से मिलने। बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो जीवन है चाचा जी, कैसे जिया जाए? सारा लोग परेशान है, कहीं ना कहीं कुछ कारण है, कुछ बताया जाए जोर से। परेशानी का कारण आ जाइए चाचा, पीछे में बड़ी अच्छा आएगा, थोड़ा सा सपोर्ट आ जाएगा जी। ये बैठल जाओ जी। आर्थिक सवाल है जी। और देश में, राज्य में थोड़ा आवाज़ बोल्ड कर दो जी, माइक नहीं के साथ। बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है जी। और आप देख रहे हैं कि इस कोविड के संक्रमण में मैंने एक तरफ जहां दुनिया और देश के आम लोगों की पूंजी और आमदनी घट गई, वहीं देश के चंद लोगों की पूंजी काफ़ी बढ़ गई। तो आखिर कोरोना ये महामारी सबके लिए था ना जी। तो आम आदमी की आमदनी कैसे घट गई और चंद मुट्ठी भर लोगों की आमदनी कैसे बढ़ गई? तो इस तरह से आज जो किसानों की हालत खराब है जी। अब कृषि लाभकारी जो सो नहीं रह गया। बहुत से किसान जो है सो खेती करना अब छोड़ दे रहे हैं। 25-20 रुपए लहसुन बिक रहा है, क्योंकि उसमें जो लागत है उसके अनुपात में आमदनी नहीं है और वो लागत भी जो है सो नहीं निकल पा रहा है। अब जैसे देखिए आप, अतिवृष्टि के चलते पूरा धान का फसल जो है सो बर्बाद हो गया है। तो किसान को जो रोपनी में, जो लेव लगाने में या बाकी जो खर्च हुआ वो भी जो है सो नहीं निकला, तो धान का फसल जो है सो बर्बाद हो गया। और अभी देख रहे हैं कि इस रबी फसल में जो प्राकृतिक का प्रकोप हुआ, 2 बार 3 बार बारिश, और इस 2 बार 3 बार के बारिश में ओलावृष्टि, हम तो जिला के कई क्षेत्र में गए थे। जी जी, वही ना अनुभव अपना। आप गरीब के नेता है तो सब तुरकौलिया में आपको बहुत क्षेत्रों में इतना ओलावृष्टि हुई कि मक्का का फसल टोटल बर्बाद, आपको आलू के फसल बर्बाद, उसमें पानी लग गया और किसान जो है सो आलू को अब कोड़ करके औने पौने दाम में जो है बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। तो किसानों की हालत जो है सो खराब है और इस पर सरकार घोषणा किया कि हम फसल क्षति का मुआवजा देंगे, लेकिन ये सब जो है सो हवाई बात है। कहीं से जो है सो किसान को फ़ायदा देने की बात जो है सो नहीं हो रही है। तो इसीलिए किसान की हालत खराब है। आपके जैसे बेरोजगार नौजवान जी, जो BA और MA पास करके, ट्रिपल MA करके, आप भी हिंदी से MA है जी, लेकिन आज दर के ठोकर खा रहे हैं जी, और डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। इस कोरोना के चलते जो आप बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को, जवान बीबी को, अबोध बच्चे को छोड़ करके जो लोग बम्बई, कलकत्ता दूसरे राज्यों में गए और वहाँ कोरोना के चलते वो तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। रहने के लिए जिस कोठरी को लेकर लोग रहता था, वो घर मालिक कहा कि जाओ अब यहाँ हम नहीं रहने देंगे, और पैदल चल करके लोग जो है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर
और रेलवे लाइन पर 16 मजदूर कट के मर गए, जो तमाम चीज़ों में आप लोगों ने देखा। तो ये सरकार की गलत नीतियों के चलते मोदी जी को अगर लॉकडाउन प्रथम चरण में अगर लगाना ही था तो उनको चाहिए था कि पहले जो है सो 1 सप्ताह चाहे या 2 दिन 4 दिन पहले सूचना देते कि फलाने तारीख से लॉकडाउन लगेगा, जो अपने घर को जाना चाहते हैं वे जो है सो सुरक्षित चले जाए। तो अचानक 12 बजे रात को जो है सो घोषणा करते हैं और उसके बाद मजदूरों को जो बाहर में काम करते थे उनको आने का कोई साधन नहीं था। बीमारी में भी बहुत लोग जो है सो ऑक्सीजन के अभाव में अपने ज़िले में यहाँ बेतिया रेफर होने के माने की मौत में जा रहे हैं जी। कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलता था, दवाइयाँ नहीं मिलती थी। आज भी देखो ना मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में दवा का जो है सो भयंकर अभाव है, चिकित्सा का कोई सुविधा नहीं है। ये सारी समस्याएं हैं। तो किसान परेशान है अपने खेती से, बेरोजगार नौजवान है रोजगार के अभाव में जो है सो। और एक बात जान लो गोविंदा जी, इस देश में और दुनिया में सबसे 2 महान काम है जी। 2 महान काम है जी। एक काम जो किसान जेठ बैसाख की चिलचिलाती धूप में अपनी चमड़ी जला करके खून को पसीना बहा करके और धान पैदा करता है, फसल पैदा करता है। और माघ के पाला में अभी फागुन माघ चल रहा है ना, माघ के पाला में जब सब संपन्न लोग और बड़े बड़े लोग स्वेटर और गर्म कपड़ा पहन करके रूम में बैठ करके तभी उनको ठंडा लगता है लेकिन किसान पंपिंग सेट ले जाता है, बोरिंग पर बांधता है और पानी चलाने के वक्त उसका पूरा शरीर जैसे भीग जाता है। तो इतना कठोर श्रम करके गेहूं पैदा करता है। और चैत के माह में जब गेहूं कटेगा तो आजकल दौनी होता है हड़ामा बड़का मशीन से, और वो हड़ामा जब चलता है उसका जो धूल कण जो है सो उड़ता है, तब गमछा से मुंह बांध करके किसान जो है सो गेहूं का दौनी करता है। फिर भी वो बचता नहीं है और बहुत लोगों को दमा की बीमारी क्या क्या सब हो जाता है जी। धुलकन यानी पूरे देश को अपने शारीरिक श्रम से कमा करके खिलाने के काम, रोटी देने के काम किसान करता है। और देश की मातृभूमि की रक्षा जब करना होता है, इसी गरीब परिवार के किसान का बेटा, मजदूर का बेटा BSF और CRPF में जो है सो बहाली होता है जी। और वहाँ जो है सो अपनी शहादत दे करके मातृभूमि की रक्षा करता है। तो ये 2 काम किसान और मजदूर ही करता है। और बड़े बड़े पूंजीपति का बेटा कोई जाता है क्या BSF और CRPF में? वो तो ड्राइंग रूम में बैठ करके बड़ा पदाधिकारी होता है, नक्शा बनाता है कि ये शहीद कहाँ ये लोग होंगे। इसीलिए ये सारी समस्याएं हैं और लोगों में जो तबाही है उसका कारण है आर्थिक नीतियाँ, सरकार की जो गलत नीति है। और इस नीति के चलते देख सकते हैं किस तरह चाचा जी ने जो एक किसान का, मजदूर का जो दुख सुख होता है, किस तरह एक बरसात के दिनों में जो लोग अंदर घर में रहते हैं, ठंडा के दिनों में लोग कमरे में आग तापते रहते हैं, उनको तब भी ठंडा लगता है। बॉडी ट्यूनेटेड पैंट को ध्यान दिया जाए और वहीं ठंडा के समय में खेती बाड़ी में चापाकल और नल जल कैसे कैसे खींच कर बरसात में जाकर देह हाथ में जाकर पैर सड़ जाता है, फिर भी उनको ठंडा नहीं लगता था। ये जो भारत के जो देश है, या किसान मजदूर गरीब मजदूरों का खेत था। आप देख सकते हैं जो चाचा जी, तिवारी चाचा जी है, इनके कहा गया है कि जाके पैर ना फटे बेबाई सो का जाने पीर पर आई। लोग कहता है कि किसान है, गरीब है, लेकिन वाकई में जो अन्नदाता हमारे किसान है उनकी क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा जाना। इनके लिए कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।